मायके वालों ने यही सिखाया है, जुबान लड़ाना। रचना अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके मोबाइल बज उठा। मोबाइल देखा तो रचना के पापा का फ़ोन था। रचना ने फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तुम आ जाओ। रचना भी घबरा गई और वो अपनी सास के पास आई। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। पापा ने अभी अभी फ़ोन किया था। मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। रचना ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ जी से कहा। रोहन से पूछ लिया? क्या कहा उसने? कमला जी ने पूछा। उन्हें अभी नहीं बताया है, वे बाथरूम में हैं। अभी तुरंत फ़ोन आया था। बाथरूम से निकलेंगी तो बता दूंगी, रचना ने कहा। क्या बताना है मुझे? तभी रोहन बाथरूम से निकल कर माँ की बगल में बैठते हुए बोला, अरे बताना क्या है? वही मायके जाने का बहाना। माँ की तबीयत खराब है। कमला जी हाथ हिलाकर बोली, नहीं नहीं, बहाना नहीं है, मम्मी जी की तबीयत सच में खराब है। पापा ने फ़ोन किया है। रचना झट से बोली, वो तो हर समय उन लोगों को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब उम्र हो गई है, बुढ़ापे का समय है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करें, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठी है। कमला जी रचना को सुनाते हुए बोली, भैया सिर्फ कुछ साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद वे लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। रचना ने कहा, तब तक तुम लगी रहो। शादी के 2 साल हो गए हैं, पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। शाम को रोहन के साथ चली जाना और मिलकर आ जाना। कमला जी ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, हाँ यह ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगे। रोहन ने भी सहमति जताई, लेकिन पापा कुछ घबराए लग रहे थे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, रचना घबराते हुए बोली। और तुम्हारा ऑफिस? रोहन ने पूछा। मैं अभी 2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और फिर आगे देखूँगी क्या करना है, ज़रूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूँगी, रचना बोली। लेकिन यहाँ का क्या है? मेरे घुटने का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कमला जी झट बोल पड़ी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। वो लोग सब कुछ अच्छे से करके आपको भी देख लेंगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख कर आ जाना, रुक मत जाना, कमला जी ने ज़ोर से बोला। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, पहले जाकर देखूँ तो कैसी तबीयत है, तबीयत खराब होगी तभी रहूँगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रचना को भी गुस्सा आ गया, वह भी ज़ोर से बोली। एक तो वो परेशान थी माँ की तबीयत को लेकर, और यहाँ इतनी बहस। रचना, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? रोहन बोला। मैंने ऐसा क्या कहा? रचना ने पूछा। अरे इसे कुछ मत कहो, यह नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं, कमला जी ने ताना मारा। मम्मी जी, आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता है तो क्या हम आपको छोड़ देते हैं? रचना ने गुस्से में कहा। आपकी अच्छी तरह देखभाल करती हूँ ना, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूँ? रचना, रोहन गुस्से से बोला। ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरी माँ है, इसका सदा सम्मान करो। आज मैं जो भी हूँ माँ की बदौलत ही हूँ। पापा तो बचपन में ही ऊपर चल गए थे, माँ ने ही इतनी अच्छी तरह पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी तो मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ का ज़िंदगी भर पूरा पूरा ध्यान रखूँ। हाँ, माँ के लिए जो भी करते हैं वह हमारा कर्तव्य है, और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को कोई भी दुख हो, और मैं जो भी करता हूँ उनकी संतान होने के नाते करते हैं, कोई एहसान नहीं करते उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझी? रोहन गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण
तनाव से भर गया। अरे ये क्या समझेगी, मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया हो तब न। कमला जी व्यंग से बोली। नहीं मम्मी जी, मैं सब समझ गई। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का माता पिता के फर्ज को बहुत अच्छी तरह समझ गई। रचना एकदम शांत स्वर में बोली, रोहन, मैं माँ के प्रति तुम्हारे विचार अजान कर बहुत खुश हूँ, पर जो जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में मेरी माँ के प्रति भी वही भाव है। तुम्हारी माँ मेरी माँ में फ़र्क क्या है? माँ में भेदभाव क्यों? माँ तो माँ है, तुम्हारी हो या मेरी, फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? रचना ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद रचना बोली, मैं जा रही हूँ और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं आ जाऊंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। रुको रचना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रोहन ने कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कमरे का तनाव खत्म हो गया था। रोहन रचना के पीछे गया और रचना से माफ़ी मांगी। बोला, रचना, मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। रचना ने मुस्कुरा दिया। बोली, रोहन, माँ माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी? रोहन बोला, हाँ, तुमने सही कहा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना फिर पापा का फ़ोन आ जाएगा। रचना मुस्कुरा दी और दोनों चले गए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।